नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें हमने अभी तक जो है 1153 प्रश्नों को देख लिया है। आज उसके आगे की प्रश्नों को देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। जो भी मेरे से एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वह आपके लिए उपयोगी होगी, और एक क्वेश्चन से संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ-कहाँ ये जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे, इन सारे जो है टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सिर्फ 30 मिनट की ही वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपका समय मैं कम ले पाऊँ, और साथ ही साथ जो भी इसके साथ जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वह भी आपको जो है प्रोवाइड करने का एक छोटा सा प्रयास है, ताकि आपको जो भी प्रश्न से संबंधित संचय होती है वह किसी प्रकार की न रह पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 मिनट के प्रश्नों को। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। तो 1153 प्रश्नों को जो है हमने अभी तक देख लिया है, उसे आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में कॉपीराइट कानून के अनुसार साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित कौन से अधिकार दिए गए हैं? निम्नलिखित में से जो है कौन से अधिकार इसमें दिए गए हैं? ऑप्शन आप भी देखिए और जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कूट जो है दिया हुआ है। तो अनुवाद करना और किसी प्रकार का अनुकूलन करना भारत के कॉपीराइट कानून के अनुसार साहित्यिक कार्य के लिए अधिकार दिए गए हैं। साहित्यिक कार्य का आधार जो है काल्पनिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। कृषि प्रकार का अनुकूलन बनाना और अनुवाद करना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बर्न सम्मेलन 1886 जो है किससे संबंधित है? तो ये कॉपीराइट से जो है संबंधित है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ये भी कूट जो है दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि आईपीआर से संबंधित अधिनियमों को उनके अधिनियमन के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, यानी कि सीक्वेंस के अनुसार आपको इसमें बताना है। तो भारत में कॉपीराइट एक्ट आपको मैंने पहले ही बताया कि 1957 में जो है आया है, 1957 में आया है। और डिजाइन अधिनियम जो है 1911 में आया है। ये नया क्वेश्चन एक्ट कॉपीराइट्स में है। तो ये डिजाइन अधिनियम जो है 1911 में आया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये 2000 में आया। और व्यापार एवं यानी कि इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट जो सॉरी व्यापार और पूर्ण वस्तु चिन्ह अधिनियम जो है ये आपका 1999 में आया था। 1999 में आया था। अगर शायद जल्दीबाजी में कोई बताना क्वेश्चंस जो है अगर मेरे से गलती हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भूल होने की बातों से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। लेकिन जो भी आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से बता रहा हूँ। ये आप इन डेटों को जो है नोट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर इसमें बी होगा। सीक्वेंस आप मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? इसमें भी जो है कूट जो दिया हुआ है किसमें किसमें नहीं है, तो आप इसको देख लीजिए पहले। तो मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल और केरल में पश्चिम बंगाल और मणिपुर में नहीं है। पश्चिम बंगाल और मणिपुर में नहीं है।
नहीं है। और बाकी तमिलनाडु और केरल में जो है लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्व पुस्तक एवं स्वताधिकार दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? यानी कि कॉपीराइट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वीपो एक एजेंसी है। वीपो जो है किसकी एजेंसी है? वीपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन का है यानी कि यूएन का हिस्सा है, जिसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मचारियों को उनके कार्य पर नियंत्रण की उच्च मात्रा प्रदान करने की प्रथा को किस रूप में जाना जाता है? प्रश्न को आराम से आप समझिएगा, ना समझ में आए वीडियो को रोक लीजिएगा, पढ़िएगा तब आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसे कहते हैं कार्य संवर्धन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कर्मचारियों को उनके कार्य पर नियंत्रण की उच्च मात्रा प्रदान करने की प्रथा को जो है कार्य संवर्धन के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित लेखकों को उनके संबंधित विषयों के साथ जो है सम्मिलित कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो पीटर शुबीर जो थे ये ओपन एक्सेस मूवमेंट से रिलेटिव है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे है, ये ए हो जाएगा, 4 का ए। और एच ई बिल्स जो है ये क्लासिफिकेशन से संबंधित हैं, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। और हेनरी फ्यूल जो है ये मैनेजमेंट से संबंधित है, मैनेजमेंट जो है ऊपर गया, मैनेजमेंट से संबंधित है। और टिम बर्नर ली जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, यानी कि आईटी से रिलेटिव है। तो ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरण संबंधी प्रबंधन सिद्धांत जो है कौन से हैं? Which of the following are the management theory related to motivation? कौन है? देखिए, और इसमें जो है कूट दिया हुआ है, इसको आप समझिए। तो आवश्यकताओं का जो है मैस्लो का सिद्धांत, डक्कर का सिद्धांत तथा एक्स और वाई जो है मैकग्रेगर का सिद्धांत सभी अभिप्रेरणा से संबंधित प्रबंधन सिद्धांत है, जबकि फ्यूल का सिद्धांत पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए, बी और सी। ए, बी और सी। फ्यूल का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटिव है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन कार्य जो है विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए इसको और कोशिश कीजिए आप भी। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी में है, यानी कि ए और सी, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार। अगला प्रश्न है
आपको थोड़ा-सा क्वेश्चन टफ लग सकता है और ये ज़रूरी भी है। अगला प्रश्न सूची को जो है मिलान करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। अगला प्रश्न हमारा मिलान करना है तो इसको आप मिलाइए तो बाज़ार खंडीकरण जो होता है उपभोक्ताओं की श्रेणी में आता है। उपभोक्ताओं की श्रेणी में आता है और उपभोक्ता विश्लेषण जो है उपभोक्ता व्यवहार में आता है और बाजार स्थिति जो है उपभोक्ताओं को जो है प्राथमिकीकरण में आता है और बाजार कार्यक्रम जो है बाजार मिश्रण में आता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-कौन सी प्रबंधन विचार धाराएँ हैं? निम्नलिखित में से कौन-कौन सी जो है प्रबंधन विचारधाराएँ हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा मानव ब बर्ताव विचारधारा और क्लासिक विचारधारा ये तीनों हैं। अधिकार विचारधारा नहीं है। जब अधिकार विचारधारा का तात्पर्य जो है ऐसा विचार जिसमें पूर्णतः अधिकार से संबंधित होता है, इसलिए यह विचारधारा प्रबंधन में नहीं आ सकता क्योंकि यह अधिकार को महत्व देता है। आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर तो बताया ही नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मानव संबंध के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया? मानव संबंध का जो है प्रतिपादन किया। थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जो है किसने दिया? तो थ्योरी जो है ये आपके एलेंट मेयो ने जो है दिया था, मानव संबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि रेंस लिक्विड अमेरिकन के एक जो प्रशासनात्मक और संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इनकी किताब 1961 में आई थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताया ही ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव संबंधों के प्रबंधन सिद्धांत को जो है किसने प्रेरित किया? तो ईमेयो ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन है, आपको सेम लेकिन थोड़ा-सा घुमा के पूछा है। इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो है डीएसएसबी में पूछा गया है, जबकि ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो था ये यूजीसी में पूछा गया है। तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको जो है 3rd ग्रेड से लेके आपका यूजीसी नेट तक के लिए है। इन क्वेश्चनों से आप तैयारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा नियोजन का तत्व नहीं कह रहा है। तो लक्ष्य होता है, नीतियाँ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, जबकि परिणाम नहीं होता है। नियोजन यानी कि प्लानिंग की बात हो रही है। नियोजन प्रबंधन का प्रमुख कार्य है और ये एक बौद्धिक कार्य है जिसे किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों का चयन किया जाता है। नियोजन के अंतर्गत इस बात का पूर्व में ही निर्धारण कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इस प्रकार नियोजन जो है भविष्य को ध्यान में रख के नीति बनाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूचना के मानव स्रोत कौन से हैं? सूचना के मानव स्रोत कौन से हैं? देखिए, बताइए। तो सूचना के मानव स्रोत जो है पेटेंट अटॉर्नी और पुस्तकालय परामर्शदाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ही है, क्योंकि मानव संसाधन उन लोगों का समूह है जो कि किसी संगठन व्यावसायिक क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था का कार्यबल बनाते हैं। एक
संकीर्ण अवधारणा मानव पूंजी है और वह ज्ञान जो व्यक्ति अवतार लेते हैं यानी कि जन्म लेते हैं, इसी तरह की शर्तों में श्रम शक्ति, श्रम कार्मिक सहयोगी या बस लोग शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने में प्रबंधन एक दक्ष है। सही बात है, प्रबंधन के बिना जो है कोई भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। चाहे आप एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हो तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कब क्या पढ़ना है, तो ये भी एक मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नेतृत्व यह निर्धारित करता है कि क्या सीढ़ी सही दीवार से लगी है। बहुत सुंदर, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ए और आर जो है दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके मध्य जो है प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है। निम्नलिखित में किसके मध्य जो है प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी में होगा, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और व्यक्ति से समूह तक, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है स्क्रिप्ट डिकॉर्ब जो है से तात्पर्य है। स्पिरिट डिकॉर्ब से तात्पर्य है, तो इसका अर्थ होता है टीम भावना से रिलेटिव है या टीम वर्क से रिलेटिव है, और यह सिद्धांत टीम के काम पर जोर देता है। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ इस सिद्धांत का सार है। फ्योल ने यह सुझाव दिया था कि संगठन में एक टीम भावना होनी चाहिए और सभी कर्मचारियों को खुद को संगठन का सदस्य मानना चाहिए। संगठनों को टीम भावना और एकता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये टीम वर्क से रिलेटिव है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लॉक्स जो है लिख दे रहा हूं आपको, LOCKS, क्योंकि भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए मोबाइल में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉक्स का शॉर्ट पूर्ण रूप है लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टेप सेफ। इसे भी आप नोट जरूर कीजिएगा, ये फुल फॉर्म है। प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। लक्स जो है प्रोजेक्ट किसके द्वारा किया गया था। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है बहुत सारी प्रतियां सुरक्षित रखे, इसका पूरा नाम है हिंदी में। बहुत सारी प्रतियां सुरक्षित रखे परियोजना जो है एक सहकर्मी नेटवर्क है जो पुस्तकालयों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने और उनके पाठकों को पहुंच प्रदान करने के लिए एक खुला स्रोत है। प्रणाली विकसित और समर्थन करता है वेब पर प्रकाशित सामग्री। इसका मुख्य लक्षण डिजिटल संरक्षण है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइमन के फ्लोट चार्ट के संगठक तत्व क्या क्या हैं जो प्रबंध प्रणाली के घटक होते हैं। प्रबंधन प्रणाली के घटक होते हैं, तो आयोजन भी होता है, कर्मचारी योजना भी होता है और नव प्रवर्तन भी होता है, अभिप्रेरणा नहीं होता है। ठीक है, तो कूट जो है देख लीजिए, इसमें कूट जो है ए में ही है, ऑप्शन ए में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि डगलस मैकग्रेगर को के लिए जाना जाता है। डगलस मैकग्रेगर को जो है किस लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, थ्योरी एक्स और
थ्योरी वाई के लिए जो है जाना जाता है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है मानव कार्य, प्रेरणा और प्रबंधन के सिद्धांत से है। मैकग्रेगर जो है द्वारा इसे बनाया गया जब वे 1950 के दशक में जो है एम आई टी सॉरी एम आई टी MIT स्टोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कार्य कर रहे थे और 1960 के दशक में विकसित हुए। मैकग्रेगर का कार्य अब्राहम मास्लो के कार्यों के साथ जो है प्रेरणा का सिद्धांत के साथ जो है इसे निहित किया गया था। सिद्धांत एक्स जो है ऊंचा पर्यवेक्षण, बाहरी पुरस्कार और दंड के महत्व को समझाता है, जबकि थ्योरी वाई नौकरी की संतुष्टि की प्रेरक भूमिका पर जो है प्रकाश डालती है और श्रमिकों को प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो थ्योरी एक्स और वाई क्या है ये समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक किसे कहा जाता है। तो FW टेलर को जो है कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, इन्हें कहा जाता है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट से तात्पर्य व्यक्तियों का कुशलता पूर्वक व्यवस्थापन से है। एक लाइन में अगर बात किया जाए कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट जो है व्यक्तियों का कुशलता पूर्वक व्यवस्थापन से है। वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लुइस ब्रांडिस, इसको नोट कर लीजिए आप, लुइस ब्रांडिस ने जो है 1910 में किया था। सर्वप्रथम प्रयोग की अगर बात पूछ दे तो वैज्ञानिक प्रबंधन प्रशासन की समस्याओं का आधुनिक विज्ञान सिद्धांत का विधियों का अनुप्रयोग है। वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रमुख जनक जो है फ्रेडरिक विस्लो टेलर, यानी कि इनका पूरा नाम है FW टेलर। कभी पूछते तो ये भी आपको याद होना चाहिए, फ्रेडरिक विस्लो टेलर है और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ स्थितियों में सही बैठाने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्यों में लगाना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसे भर्ती कहा जाता है। ऑप्शन ए ही सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टाफ विकास में किसी पुस्तकालय के कर्मचारियों का डैश सुनिश्चित किया जाता है। स्टाफ विकास में किसी पुस्तकालय के कर्मचारियों का जो है डैश सुनिश्चित किया जाता है। तो व्यक्तिक और जो है पेशेवर विकास जो है किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय स्टाफ के लिए अपेक्षित मुख्य गुण और कौशल है। गुण और कौशल है तो समाज के विभिन्न सदस्यों के साथ संचार करने के लिए और प्रयोक्ताओं की जरूरतों को समझने की क्षमता से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो पुस्तकालय के अंदर समव्यावसायिक कर्मचारियों को जो है प्रशिक्षित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो पुस्तकालय के अंदर समव्यावसायिक कर्मचारियों को जो है प्रशिक्षित करती है। तो सम्मेलन भागीदारी। सम्मेलन भागीदारी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रबंधन का जो है महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो प्रदर्शन विश्लेषण भी है, बजट भी है, लागत लाभ विश्लेषण भी है, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप।
प्रबंधन जो है व्यक्तियों का कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन से है। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे, प्रबंधन उनके अनुसार प्रबंधन जो है यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने की सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीके क्या हैं। ठीक है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसको करने के लिए सर्वोत्तम और सुलभ तरीके क्या हैं। हेनरी फ्योल ने कहा था कि प्रबंधन का अर्थ जो है पूर्वानुमान लगाना, एवं नियोजन करना, संगठन की व्यवस्थापन करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। हेरोल्ड कोटस ने कहा था, नोट कर लीजिएगा इसे आप, ये पूछे जाते हैं। हेरोल्ड कोटस ने कहा था कि प्रबंधन जो है औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम करने की कला है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय के भीतर ही पेशेवर कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए इनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो काम का चक्रीकरण जो है पुस्तकालय के भीतर ही पेशेवर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के काम का चक्रीकरण तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में पुस्तकालय स्टाफ पुस्तकालय संबंधी सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ज्ञान प्रबंध से क्या तात्पर्य है। ज्ञान प्रबंध से हमारा क्या तात्पर्य है। तो इसमें सूचना प्रबंधों की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शब्द आदि श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा है। आदि श्रृंखला जो है किससे जुड़ा है। तो गैंग प्लग से जो है ये जुड़ा है, ऑप्शन डी। समझिए पहले इस चीज को। जब दो अधीनस्थ या समान स्तर के कर्मचारी सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो स्केलर चैन यानी कि आदि श्रृंखला के माध्यम से होने वाले संचार में देरी हो सकती है। इस प्रकार फ्योल ने देरी से बचने के लिए और एक ही समय में दो अधीनस्थों के बीच सीधे संचार की अनुमति देने के लिए गैंग प्लग की अवधारणा का सुझाव दिया था। गैंग प्लग आप समझ गए होंगे, यानी कि आदि श्रृंखला जो है क्या चीज है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है समय समय पर कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करने की तकनीक को कहा जाता है। समय समय पर कर्मचारियों के काम करने और मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो प्रदर्शन मूल्यांकन कहा जाता है। प्रदर्शन मूल्यांकन कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानव संसाधनों प्रबंधनों की एक विधि होती है। इसमें दक्षताओं यानी कि सक्रियता, लिखित क्षमता, संगठन या गतिविधियों और परिणामों को जो है जोड़ा जा सकता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव संसाधन योजना के विभिन्न तकनीकों में सम्मिलित है। तकनीकों में जो है क्या सम्मिलित है, कूट जो है देख लीजिए। तो इसमें जो है चयन एवं भर्ती शामिल है, प्रवेश एवं स्थान शामिल है और निष्पादन एवं मूल्यांकन शामिल है। क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में ही है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय पदानुक्रम में कौन सा प्रबंधन स्तर की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जो है उत्तरदायित्व है। तो प्रबंधन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जो है मध्य स्तर जो है दायित्व होता है और इसमें 3 स्तर जो है होते हैं पुस्तकालय में, शीर्ष स्तर, मध्य और निचला स्तर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित
नेतृत्व शैलियों में से कौन परिवर्तन प्रबंधन के साथ प्रयास एवं सम्मिलित हेतु उपयुक्त है? तो प्रबंधन की प्रणालियाँ और प्रबंधन, तो 2 और 4 देख लीजिए कूट को, 2 और 4 ऑप्शन सी में है, 2 और 4। तो दोस्तों जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 30 मिनट का हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बताना चाहूँगा कि कल के प्रश्न में हम लोग जो है पीपीबीएस और जेडबीबी से रिलेटिव अधिकतम क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी इसमें क्वेश्चन बन पाएँगे, हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगा, तो देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।